हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपको फॉरफिटेड शेयर्स के कॉन्सेप्ट को और आगे बढ़ते हुए और अच्छे से समझने के लिए आपके सामने एक क्वेश्चन लेके आए हैं। अभी तक के जो क्वेश्चंस में जो कॉन्सेप्ट था उससे बढ़कर यहां बात की जाएगी। यहां पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रीमियम की बात करिए कि जो शेयर फॉरफिट हो रहा है उसमें प्रीमियम है, क्योंकि प्रीमियम के क्वेश्चन में जब हम फॉरफिट की एंट्री पास करते हैं तो प्रीमियम को रिकॉर्ड करने की जरूरत हमको तब होती है जब हमने अपने शेयर होल्डर से शेयर को फॉरफिट करने से पहले उस प्रीमियम की अमाउंट का डिमांड किया है और वो पैसा हमको रियलाइज नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन में फॉरफिट की एंट्री में प्रीमियम को दिखाया जाता है। अगर प्रीमियम का पैसा फॉरफिट से पहले हमने शेयर होल्डर से मांगा और वो हमको रियलाइज हो चुका तो उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। और इसी तरह अगर प्रीमियम का पैसा हमने फॉरफिट से पहले अपने शेयर होल्डर से डिमांड नहीं किया है तो भी प्रीमियम की अमाउंट को फॉरफिट की एंट्री में रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। इसको समझेंगे और हमको क्वेश्चन करना है, जनरल एंट्री पास करनी है और जनरल एंट्री जो पास करनी है इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड करनी है। क्वेश्चन हमको दिया हुआ है कि एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 300 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। ₹2 प्रीमियम की बात कही गई है। नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ₹3 पर शेयर, ब्रैकेट में लिखा हुआ है इंक्लूडिंग प्रीमियम। आउट ऑफ दिस 120 शेयर्स वर इशूड एट ₹7.5 पर शेयर एज फुली पेड अप। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, हमको नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि हम किसकी बुक्स में बना रहे हैं और हम जर्नल एंट्री जो कर रहे हैं वो एक्स लिमिटेड की बुक्स में, तो हमने लिखा जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। हमारी सबसे पहले जो एंट्री होगी वो होगी फॉरफिट करने की, और फॉरफिट करने की एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट DR। ₹10 के शेयर्स थे, 300 शेयर्स थे और इस पे मैंने पूरे के 10 डिमांड किए हैं फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग, तो पूरा हिसाब देना होगा। 300 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10। मैंने प्रीमियम के बारे में बोला था कि फॉरफिट की एंट्री में तभी दिखाया जाएगा जब ये अपने शेयर होल्डर से फॉरफिट करने से पहले प्रीमियम के अमाउंट की डिमांड की गई हो और उन्होंने प्रीमियम का पैसा न दिया हो तो शेयर कैपिटल की फॉरफिट की एंट्री में प्रीमियम को रिकॉर्ड करेंगे। नॉर्मली प्रीमियम हमेशा क्रेडिट होता था, बट यहां पे फॉरफिट की सिचुएशन में रिवर्स होके डेबिट में रिकॉर्ड किया जाएगा। यहां पे फाइनल कॉल के साथ प्रीमियम मांगा गया ₹2 पर शेयर, जो हमको रियलाइज नहीं हुआ है। ऐसी सिचुएशन में प्रीमियम हमको दिखाना हमारे लिए मस्ट होगा और हम दिखाएंगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट DR 600 से 300 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹2 जो प्रीमियम अमाउंट थी। टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, फॉरफिटेड शेयर में वो अमाउंट दिखाई जाती है जो हमने अपने शेयर होल्डर्स से फॉरफिट करने से पहले रियलाइज कर ली है। क्योंकि ₹3 हमको रियलाइज नहीं हुआ है, ₹10 के शेयर थे, ₹2 प्रीमियम का भी बात कही गई, ₹12 में ₹3 नहीं मिला तो बाकी के ₹9 हमको मिल गए होंगे। 300 शेयर पे 9 की रेट से 2700। किसी के शेयर्स को जब हम फॉरफिट करते हैं तो हमको बताना होता है कि हम उनके शेयर्स को फॉरफिट क्यों कर रहे हैं। तो हमने फॉरफिट किया है फाइनल कॉल का पेमेंट न होने के कारण, तो हम लिख रहे हैं टू शेयर फाइनल कॉल 300 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹3,900 से। और हमारी नरेशन होगी 300 शेयर्स फॉरफिटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल। इन शेयर को फॉरफिट करने के बाद इनमें से हम 120 शेयर्स को 7.5 की रेट से फुली पेड अप मानते हुए इशू कर रहे हैं। तो जब हम 120 शेयर्स को अगर 7.5 की रेट से इशू करेंगे तो 7.5 की रेट से पैसा तो आएगा, और पैसा जो आएगा उसे क्या करेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, मैंने लिखा बैंक अकाउंट DR। 120 शेयर्स एट द रेट ऑफ 7.5 हमको रियलाइज होगा ₹900। फिर क्या है, क्योंकि ₹10 का शेयर था और आपके 7.5 के रेट से इशू है तो ₹2.5 का हमारे को लॉस होगा। तो हम क्या करेंगे, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट DR, क्योंकि रूल कहता है डेबिट लॉस है एक्सपेंस, और ये हमारे को लॉस फॉरफिट प्रोसेस की वजह से हो रहा है, तो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट DR 120 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹2.5 ₹300
टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल फेस वैल्यू से रिकॉर्ड करनी चाहिए और हमारी फेस वैल्यू थी 10 रुपीज की। फुली पेड अप मानने की भी बात कही गई थी। और अब हम नरेशन लिखेंगे 120 शेयर्स रीइश्यूड एट द रेट ऑफ ₹7.5 पर शेयर। इसके बाद हमको क्या करना होगा, कैपिटल रिजर्व में एंट्री पास करनी होगी। कैपिटल रिजर्व की एंट्री हमेशा जो पास की जाती है वो एक ही एंट्री होती है, वो होती है फॉरफिटेड शेयर अकाउंट या टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। एंट्री पास कर दिया, बट अमाउंट का मेजरमेंट करने के लिए हमको वर्किंग करनी होगी। वर्किंग यहां की गई है बाद में। टोटल फॉरफिटेड अमाउंट ऑन 300 शेयर्स, क्योंकि हमने 300 शेयर्स फॉरफिट किए थे और उस पर हमारे को फॉरफिट की अमाउंट थी 2700 की। हमको 300 शेयर्स रीइश्यू नहीं करना है, हमको रीइश्यू करना है 120 शेयर्स। तो 120 शेयर्स का प्रोपोर्शनेट करेंगे जो होगा 2700 डिवाइडेड बाय 300, जिससे आपको एक शेयर की वैल्यू आएगी। हमको निकालना है 120 का, तो इंटू 120 और वैल्यू आ जाएगी 1080। 1080 आपके प्रोपोर्शनेट बेट हुआ और जिसमें से 300 रुपीज का लेस लॉस ऑन रीइश्यू हो जाएगा, तो रेस्ट ऑफ 780 से कैपिटल रिजर्व की एंट्री पास की जाएगी। हमने एंट्री पहले लिख दी थी, अब फिगर फिलिंग कर दिया 780 और हम नरेशन लिखेंगे बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये क्वेश्चन आपको प्रीमियम पे फॉरफिट का क्वेश्चन दिया गया था। ये पहली बार इस क्वेश्चन को मैंने कराया है, इसलिए मैं एक क्वेश्चन आपके सामने और ला रहा हूं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आ सके। क्योंकि फॉरफिट की सिचुएशन में बहुत वेराइटीज हैं, बहुत कॉन्सेप्ट हैं और जिसको आप अगर अच्छे से स्टडी करना चाहते हैं तो आपको पूरी चीजों को बहुत सीरियसली स्टडी करना होगा, क्योंकि बहुत वेराइटीज है, बहुत रेंज है। एक क्वेश्चन और हम बात करेंगे। एक्स लिमिटेड forfeited 400 shares of ₹10 each at a premium of ₹3 per share। 10 रुपीज के शेयर्स थे और 3 रुपीज प्रीमियम पे इश्यू किए गए थे। कभी इसमें हुआ क्या है, फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल इन ऑफ ₹3 इंक्लूडिंग प्रीमियम। फर्स्ट कॉल के 3 रुपीज हमको रियलाइज नहीं हुए, जिसमें ₹1 प्रीमियम का एड ऑन है। एंड फाइनल कॉल ₹2। इसमें कोई प्रीमियम, फाइनल कॉल में कोई प्रीमियम की बात नहीं कही गई है। इसका मतलब ₹3 में ₹1 जो फर्स्ट कॉल पे प्रीमियम मांगा गया था वो हमको नहीं मिला और बाकी के ₹2 पहले ही मांगे जा चुके होंगे जो मिल गए होंगे। इस क्वेश्चन में ऐसी बात कही गई है। आउट ऑफ दीज 300 शेयर्स 400 फॉरफिट करने के बाद कंपनी ने क्या किया है, 300 शेयर्स को रीइश्यू किया है एट द रेट ऑफ ₹7 पर शेयर एज फुली पेड अप। फुली पेड अप मानते हुए इन शेयर्स को हम इश्यू करने की बात कहेंगे। हमसे कहा गया नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करें, तो सबसे पहले क्या लिखना होगा कि किसकी बुक्स में हम एंट्री कर रहे हैं, और हम एंट्री कर रहे हैं एक्स लिमिटेड की बुक्स में। हमने लिखा जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, लिख देंगे। हमको क्या करना है, क्योंकि हमारे जो 10 रुपीज के शेयर्स थे उस पे पूरे अमाउंट हम डिमांड फेस वैल्यू कर चुके हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट या 400 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 और वैल्यू हो जाएगी हमारी 4000, क्योंकि जितने रुपए आप फॉरफिट करने से पहले अपने शेयर होल्डर से डिमांड कर चुके होते हैं उतने रुपए का आपको फॉरफिट की एंट्री में हिसाब देना होगा। सिक्योरिटी प्रीमियम की सिचुएशन में आप सिक्योरिटी प्रीमियम उस अमाउंट से दिखाते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे, जो हमने अपने शेयर होल्डर से फॉरफिट करने से पहले डिमांड किया है और शेयर होल्डर्स उस प्रीमियम के अमाउंट को पे करने में फेलियर हो गया है, उसी प्रीमियम के अमाउंट को हमको फॉरफिट की एंट्री में दिखाना होगा। तो हमने फर्स्ट कॉल पे ₹1 प्रीमियम मांगा था, वो हमको रियलाइज नहीं हुआ है, बाकी के जो मिल चुके हैं उसको हमको दिखाने की जरूरत नहीं है। तो हमने लिखा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट यार। सिक्योरिटी प्रीमियम नॉर्मली होता तो क्रेडिट था, बट फॉरफिट की कंडीशन में रिवर्स एंट्री, तो रिवर्स पोस्टिंग भी की जाती है। 400 शेयर्स पे ₹1 जो हमने मांगने पर नहीं मिला, तो इसलिए लिखेंगे 400 शेयर्स एट द रेट ऑफ 400 से। टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। फॉरफिटेड शेयर में आप वो अमाउंट दिखाते हो जो आपको फॉरफिट करने से पहले रियलाइज हो चुकी है। तो हमारे को क्वेश्चन में दिया था कि फर्स्ट कॉल का पैसा
जो 3 रुपए था वो हमको रियलाइज नहीं हुआ। तो फर्स्ट कॉल में हमको कितना रियलाइज नहीं हुआ, आपके 400 शेयर्स एट द रेट ऑफ 1200। और फाइनल कॉल पे हमारे को 2 रुपीज रियलाइज नहीं हुए, 400 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹2,800। टोटल 4,400 का हिसाब था, जिसमें से 1200 और 800 टोटल 2000 रियलाइज हमको नहीं हुए। तो रेस्ट ऑफ 2400 रियलाइज हुए होंगे, जो फॉरफिट कर लिए जाएंगे और ये हमारे लिए गेन है, इसलिए इसको क्रेडिट पे रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि रूल कहता है डेबिट लॉसेस एक्सपेंसेस, क्रेडिट गेन्स एंड इनकम। और हमारी नरेशन होगी 400 शेयर्स फॉरफिटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स, या फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल भी आप मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद कंपनी ने क्या किया है, 300 शेयर्स को रीइश्यू किया है एट द रेट ऑफ ₹7 पर शेयर, फुली पेड अप मानते हुए। तो 300 शेयर्स अगर 7 के रेट से हम जब इश्यू करेंगे तो हमारे को रियलाइज होगा 2100, तो जिसको बैंक के नाम से आप डेबिट पे रिकॉर्ड करेंगे। रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, और हमने लिखा बैंक अकाउंट DR, लिख दिया। फिर लिखेंगे फॉरफिटेड शेयर अकाउंट DR, क्योंकि ये मेरे को लॉस हो रहा है। 10 रुपीज के शेयर्स अगर हम 7 के रेट से इश्यू करते हैं तो 3 रुपीज पर शेयर का लॉस होता है, जो होगा 900 रुपीज का। हमने लिख दिया 300 इंटू 3 900 से। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, जो फेस वैल्यू से दिखानी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही बोला हुआ है कि पेड अप वैल्यू से शो करना है, और पेड अप वैल्यू आपकी 10 रुपीज, 300 इंटू 10 3000। और हमारी नरेशन होगी 300 forfeited shares reissued at the rate of ₹7 पर शेयर। इसके बाद हमको कैपिटल रिजर्व में एंट्री पास करनी होगी, और कैपिटल रिजर्व में जब हम एंट्री पास करते हैं तो एंट्री हमेशा आपको याद भी हो गई होगी होपफुली, क्योंकि हर बार एक ही एंट्री हम पास करते हैं, और होती है फॉरफिटेड शेयर अकाउंट DR टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अमाउंट को मेजर करना होगा, क्योंकि हमने 400 शेयर्स फॉरफिट किए हैं, और फॉरफिट करने के बाद 300 शेयर्स को रीइश्यू किया है। तो वर्किंग देखेंगे हम, टोटल फॉरफिटेड अमाउंट फॉर 400 शेयर्स 2400। फॉरफिट की अमाउंट आई थी लास्ट, आपने देखा होगा फॉरफिट की एंट्री में। हमको तो 300 शेयर्स रीइश्यू करने हैं, तो 300 का प्रपोर्शन करेंगे, जो वैल्यू आएगी आपकी 1800। लॉस ऑन रीइश्यू मेरे को दिया हुआ है 900 का, तो हमने लिखा लेस लॉस ऑन रीइश्यू 900। 1800 का था, 900 लॉस ऑन रीइश्यू, तो रेस्ट ऑफ 900 जो बैलेंस ऑफ अमाउंट बची वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दी जाएगी। और हमने लिखा 900 रुपीज से फॉरफिटेड शेयर अकाउंट DR टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। और हमारी नरेशन होगी बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। होपफुली आपको ये क्वेश्चंस, ये प्रीमियम का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा।